मैं 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हरीश कुमार बुद्धराजा अपने माननीय सांसदों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या पानीपत के अधिकारियों को अधिकार दिया हुआ है कि मेरी शिकायत की तारीख चेंज की जाए। मैंने एक शिकायत 29 अगस्त 2012 को की थी और उसको तारीख को चेंज कर शिकायत की तारीख को चेंज कर 7 सितंबर 2012 कर दिया गया। उसकी 29 अगस्त को ही वेलफेयर इंस्पेक्टर जय सिंह को उसकी इंक्वायरी के लिए कहा गया था। उसने अपनी इंक्वायरी कर एसपी साहब को दी। एसपी साहब ने 1 अक्टूबर 2012 को साइन कर दिए और अंडर 145 सीआरपीसी के में एक्शन लेने के लिए कहा। ये 2 अक्टूबर 2012 को किला चौकी पानीपत पहुंची। वहाँ पर 5 सितंबर 2012 को एक दस्तावेज़ तैयार किया गया, जिसको वहाँ के इंचार्ज एसआई ओम प्रकाश ने उस 5 सितंबर 2012 को ही पुलिस स्टेशन भेजा और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में 6 महीने बाद उसको दफ्तर दाखिल करने के लिए 1 मार्च को एसपी ऑफिस भेजा और 2 मार्च को वहाँ पर ये दफ्तर दाखिल कर दी गई। 3 साल के बाद मुझे पता लगता है कि 2 अक्टूबर को जब ये पुलिस शिकायत मेरी पुलिस किला चौकी पहुँची थी, तो उसी दिन 7 आदमी कौशल, लालचंद, रमेश, नरेश, उत्तम, दोसम और ठाकुर को 160 सीआरपीसी के अधीन नोटिस भेजा गया था और 3 तारीख को उन्होंने 5 अक्टूबर तक का टाइम मांगा और 5 तारीख को 7 में से 4 आदमियों को कौशल, लालचंद, दोसम और नरेश को गिरफ्तार दिखाया गया। ये एक फर्जी गिरफ्तारी थी। उस दिन कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये मेरा प्रूफ भी है इसके पास, मेरे पास, और सब कुछ है। ये सब उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को मदद करने के लिए किया। फिर मेरी एक शिकायत चीफ मिनिस्टर हरियाणा को थी 2015 में। उसके लिए मुझे एएसआई सत्येंद्र राय ने बुलाया और मुझ पर 16 जुलाई को फ़ोन कर बुलाया मैं, और 21 जुलाई 2015 में पानीपत बुलाया। वहाँ जब पहुँचा उसके पुलिस चौकी 6-7 अड्डा में, तो वहाँ पर उसने मुझे एक दस्तावेज़ दिया जिस पर लिखा था कि मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ और कोई कार्रवाई नहीं चाहता। जब मैंने मना किया तो वो नाराज़ हो गया, होने लगा और उसने गलत रिपोर्ट बनाकर और लैंड ग्रैबर्स के हिसाब से रिपोर्ट बनाकर और उनके बयान लिए और उनको चेक भी नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि एक ईश्वर नाम का व्यक्ति मेरे ज़मीन पर खेती करता। ये ईश्वर को मरे हुए उस जगह 3 या 4 साल से ज़्यादा हो चुके थे और उससे पहले मैंने एक चीफ मिनिस्टर साहब को और एसपी पानीपत को लेटर दे दी थी कि मेरे साथ ये व्यवहार किया गया, पर उसके साथ क्या हुआ उसका रिपोर्ट का मुझे आज तक नहीं बताया गया। दूसरी, अब पटवारी इरफान अली, उसने 29 अगस्त और 7 सितंबर के बीच में 2012 की तारीख 2000 मार्च में साजिश कर गलत बयानी कर और जालसाजी कर इन 7 के आदमियों के नाम पर को खसरा गिरदावरी रजिस्टर में चढ़ा दिया। मेरी ज़मीन 3 हिस्सों में बटी हुई है, 4 कनाल, 2 कनाल 18 मरले और 4 मरले। उसने जो 4 कनाल ज़मीन थी, 4 कनाल ज़मीन के अंदर उसने 2 मरे हुए व्यक्तियों को काश्तकार दिखा दिया गया और जो 2 कनाल 18 मरले थी, वहाँ पर उसने बैक डेटिंग की
ये सब रजिस्टर से पता लग सकता। उसने और उसे 24/5/12 को ऐसे दस्तावेज बनाए जो कि खसरा गिरदावरी रजिस्टर में है ही नहीं। इसी तरह पटवारी महेंद्र ने उस ज़मीन 4 मरले ज़मीन पर जहाँ पर 2010 तक जहांगीर राम खेती कर रहा था, वहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति बलवंत का नाम दिखाया गया और वहाँ पर 2 साल के इकट्ठी एंट्री कर खसरा गिरदावरी रजिस्टर में उसने वहाँ पर एक गैर मरूसी मकान दिखाया जो उसने नाम बदला था, उसका उस रजिस्टर में भी कोई नहीं है। फिर कानून को अमृतलाल, उसने गलत निशानदेही दी और पैसे लेकर जो कि फ़ीस लेकर जो कि वहाँ पर रेवेन्यू में जमा कराने से 2,500 रुपया उसको वहाँ ना जमा करा कर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए। फिर जब दोबारा निशानदेही हुई 2014 में उसने वहाँ पर अपने एक पटवारी गजय सिंह और चौकीदार बलवान से ज़बरदस्ती साइन उनके निशानदेही वक़्त प्रेजेंस की होने की साइन करवाए गए, जबकि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। और जब भी मैं शिकायत करता हूँ तो वहाँ से यही जवाब आता है कि आप एक मुकदमा हार गए। पर मैं ये लिख कर देता हूँ, मैं दिया हुआ है कि मैं मुकदमा हार गया क्योंकि ये गलत दस्तावेज बनाकर लैंड ग्रैबर्स को दिए गए थे और मुझे 2014 तक कभी भी ठीक दस्तावेज नहीं दिए गए। हमेशा 2014 में भी गलत दस्तावेज दिए गए और मुझे सब पता लगा 2016 में पता लगा उनकी क्या क्या गड़बड़ियाँ की हुई हैं। मैंने ये सबको लिखा कि मैं मुकदमा हार गया हूँ, पर ये मेरी शिकायत है, ये उस ज़मीन के बारे में नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ है, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ है, लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ है। ये गलत तरीके से कागज़ चढ़ाए गए और वो दस्तावेज बनाकर उनको दिए गए जो कि वहाँ पर गिरदावरी के रजिस्टर में है ही नहीं। मेरी आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इन तरीक़ों के मुझे इन सब के मेरे पास प्रूफ भी हैं और प्रूफ भी दिए हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या अगर ये अपराध में आते हैं तो उनको क्यों नहीं सज़ा होती, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता और मेरे को जैसे बुज़ुर्ग आदमी को क्यों तंग किया जाता है? हमेशा ही मेरे को बदनाम किया जाता है, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं झूठे कागज़ दे रहा हूँ, मैं गलत शिकायतें कर रहा हूँ। पर आज तक उन्होंने कभी भी इन अपराधियों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, सिर्फ यही लिख कर देते हैं कि ये मुकदमा हार गया। जबकि मैं कहता हूँ आज 8 साल हो गए, इन्होंने कभी भी अपराधियों से ना बयान लिए, ना उनके ऊपर पता किया कि गिरफ्तारी ठीक थी या गलत थी, कागज़ ठीक ढंग से बने कि गलत ढंग से बने, कभी नहीं किया। मुझे अफसोस है कि मेरे इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद भी मैंने कंप्लेंट्स एसएचओ से लेकर डीजीपी तक, तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, चीफ मिनिस्टर साहब को, हर एक को अपने लेटर लिखी और कुछ लेटर्स मैंने अपने खून से बनाकर कंप्लेंट में लिखी। पर वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी पता नहीं क्यों, सीनियर ऑफिसर क्यों भ्रष्ट अधिकारियों से डरते हैं और लैंड ग्रैबर से डरते हैं कि कभी उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। कई बार उन्होंने पटवारी इरफान अली के बयान लिए, 4-5 बार लिए और चारों पाँचों बार उसके बयान अलग अलग टाइप के, हर बार पुलिस ने बयान लिए हैं और उन बयानों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे ये बताइए कि मेरी गलती क्या है? गलत शिकायत करना गलती है तो मैं ये कहता हूँ मुझे जान से मार दिया जाए फांसी पर लटका कर, या मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए कि मैं झूठी शिकायतें करता हूँ। मेरी किसी भी शिकायत को उन्होंने गलत कभी नहीं कहा, पर इसका जवाब भी नहीं दिया कि इसको कैसे करना है और क्या किया चाहिए।
धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई ना कोई सांसद, माननीय सदस्य सांसद मुझे इसका जवाब ज़रूर देगा। धन्यवाद।